So when you think about Pai, some people will think about the floating around the rivers in these giant tire tubes, or maybe some people will think about the craziest party happening here, or maybe some people would think about the illustrious night market here. But Pai is much more than that. While being around the bar, you can go for a quick scooter ride for a while and end up in a canyon with the breathtaking views and one of the best sunsets you'd ever see. Or if you can drive for a few hours longer, you could end up in a cave with the rivers flowing through it. You can take a walk, watch the bats, or maybe you can feed the fishes if you want. Or you might have heard about this Pai rule in which people come here for a small time but get stuck here for longer, like I did for 2 weeks. And yeah, in this video, I'll give you a small glimpse about that why people get stuck here for a long time and why this place is so popular among the travelers. Hello everyone. So I want to welcome you to this new video, this Thailand series directly from the coolest town of Northern Thailand called Pai. अब देखो जिसने भी थाईलैंड सीरीज़ के पुराने वीडियोस देखे होंगे उनको ऑलरेडी पता है कि मैं अपने 18 दिन के थाईलैंड ट्रिप पे हूँ। इसमें से लास्ट 10 डेज़ में फुकेत और कराबी में देख चुका हूँ। एंड फिलहाल मैं हूँ नॉर्दर्न थाईलैंड के सबसे कूलेस्ट टाउन, कूलेस्ट विलेज पाई में। पाई इज़ अ स्मॉल विलेज इन नॉर्दर्न थाईलैंड जो कि चांग में से करीब 150 किलोमीटर दूर है और यहाँ की पॉपुलेशन है विच इज़ जस्ट 3000 एंड यहाँ पे एवरी टाइम कम से कम 30 है टूरिस्ट अवेलेबल रहते हैं। क्रेजी ना, पॉपुलेशन से ज़्यादा टूरिस्ट। या दैट्स ट्रू। एंड ये जगह ना बहुत ही यूनिक है यार। आई मीन बहुत ही लेड बैक सी वाइब है यहाँ पे। फुकेत और कराबी ऐसी धिपचिक वाली वाइब नहीं है, काफ़ी स्लो एंड रिलैक्स ऐसा माहौल है एंड विच अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। एंड लोग यहाँ पे आके वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्क फ्रॉम हिल्स करते हैं, स्टे हेयर फॉर वीक्स और फॉर मंथ्स, आते हैं 5 दिन के लिए, रुक के जाते हैं महीने भर। ऐसा माहौल है कुछ यहाँ पे। सो पाई इज़ द कूलेस्ट प्लेस है। आई मीन दीज डेज ये बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी लोग यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं और उसी से अट्रैक्ट होकर इंस्पायर होकर मैं भी यहाँ पे आया हूँ। एंड एनीवेज बहुत हो गई थ्योरी, नाउ इट्स टाइम टू डू सम एडवेंचर। चलो तुमको पाई दिखाता हूँ। दिस इज माय बाइक। अब यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने कहा था कि अगर पाई को अच्छे से एंजॉय करना है तो दिन में कहीं मत जाना, विलेज में ही रहना और शाम को निकलना और पाई की वाइब को एंजॉय करना और रिलैक्स करना। बट ऐसे कैसे? अब देखो शाम का प्रोग्राम सेट है मान लिया, बट दिन में कुछ तो करना पड़ेगा ना। सो वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द प्लेसेस अराउंड पाई। एंड यू नो व्हाट वी फाउंड? पाई से करीब 50 किलोमीटर दूर एक केव पड़ती है जिसके अंदर एक अंडरग्राउंड रिवर फ्लो करती है। और इस केव और इस रिवर से जुड़ा एक इंसिडेंट 2019-20 के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, वर्ल्ड वाइज बहुत ज़्यादा इसके चर्चे हुए थे, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मीनवाइल आप ये ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करो जो कि थमलॉट केव के रास्ते में पड़ता है। 30 किलोमीटर मोर टू गो एंड थमलॉट केव के रास्ते में यहाँ पे एक बहुत कूल सा व्यू पॉइंट है। हाँ, नाम आई डोंट नो, बट यहाँ रास्ते में आपको पड़ जाएगा। आप चलोगे पाई से तो करीब 30 या 25 किलोमीटर के बाद ये पड़ जाएगा। एंड दिस व्यू इज़ वेरी अमेजिंग सीरियसली। ये नीचे भी नहीं, ये उस पहाड़ के पीछे म्यांमार है एंड उधर है लाओस। और ये इस व्यू पॉइंट का नाम नहीं पता, बट ये थमलॉट केव के रास्ते में है। एंड दिस इज़ टोटली अमेजिंग सीरियसली। आई डोंट नो कैमरा में कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, बट अगर आप गहराई से देखोगे तो ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। राइट, सो मैं थमलॉट केव के कॉम्प्लेक्स से पहुंच गया हूँ एंड इट्स अ रियली कूल कॉम्प्लेक्स हियर। यहीं पे पार्किंग है, इधर हियर वी हैव दिस कार पार्किंग एंड यहाँ पे पीछे है सम यू नो शेक्स, जूस मिल रहा है, स्मूदीज मिल रही है, मैगी वगैरह, मैगी तो नहीं मिल रही पर नूडल्स वगैरह मिल रहे हैं। एंड इट्स रियली कूल कैंपस हियर एंड लेट्स बाय सम टिकट एंड चलते हैं, देखते हैं कैसा है। Here you can get the tickets. क्या हुआ? So this cave is divided into total 3 parts, 1, 2 and 3। और इसका जो थर्ड वाला पैच है वो भी एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ जाना होता है बैम्बू बोट से, और सिंस अभी समर चल रहा है और यहाँ की रिवर में बहुत कम पानी है तो वो पार्ट अभी एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ सेकंड पैच तक का टिकट लिया है एंड आई पेड फॉर दैट 350 बाट। अब ये टिकट 3 लोगों के लिए है, बट सिंस वी आर 2
Even though we could have asked somebody to split that, but since I'm filming, I take my time, I stop at the places, so I did not ask anybody to join us. यहाँ से तो छोटी सी लग रही है. Let's go inside her. Mind your head, bro. तो ये है यहाँ की केव, हम लॉर्ड केव, इसके एंट्रेंस है. अभी आर गाइड लालटेन जला रही है, उसके बाद उस रास्ते से विल गो इनसाइड. अंदर जाते हुए काफ़ी अंदर लगे एंड उस दूसरे रास्ते से विल कम आउटसाइड प्रॉब्ली फ्रॉम दिस वे. एक्चुअली यहाँ से तो बैम्बू राफ्ट आता है, बट अभी राफ्टिंग नहीं है तो आई एम नॉट श्योर कहाँ से वापस आएंगे. बट या आई मीन सो फार दिस लुक्स प्रीटी कूल हियर. सीरियसली थोड़ा सा यूनिक है. दो ऐसी केव्स मैंने मेघालय में देखी है, बट ये उससे थोड़ी सी अलग है. अंदर चल के देखना पड़ेगा कितना अलग है, क्योंकि यहाँ से तो थोड़ा सेम ही लग रहा है. This feels like a movie adventure. I am in right now. So this is the place where bamboo rafting happens. However, because the water level is really less at this time, the cave number 3 where the bamboo rafting starts is closed as of now. So you can see some rafts here. बता रही कि यहाँ पे ना ऐसे काफ़ी सारे ऐसे पत्थर हैं, ये पैनकेक की शेप में है. यहाँ पे दो हैं, एक ये है, एक ये है. This looks cool. ये monkey head. Yeah. ये कुछ monkey head जैसे है. Oh, this is like fish है. Monkey head is that side. King Kong. पत्थरों ने शेप दी हुई है. किसी ने मंकी की, किसी ने किंग कॉन्ग की, किसी ने एलिगेटर की, किसी ने शार्क की. और ये सब कुछ नेचुरली हुआ है, सब कुछ नेचुरल है, तो कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है. यहाँ पे कोई भी कार्बन कुछ नहीं की है. एवरीथिंग इज गॉड डैम नेचुरल. माइंड ब्लोइंग. क्रोकोडाइल. तो अपना पत्थरों ने नेचुरली अलग अलग चीज़ों को फॉर्म लिया हुआ है. कहीं पे यूएफओ बना हुआ है पत्थर से, कहीं पे फिश का फेस है, कहीं पे हाथी के दांत हैं, कहीं पे किंग टैंग की शेप ले ली है, किंग कॉन्ग की शेप ले ली है. तो और सब कुछ नेचुरली हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ नेचुरल, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ. मेघालय में सेट की ऐसी केव्स हैं, बट सीरियसली उससे काफ़ी अलग है. वहाँ पे इतनी हाइट पे कोई केव नहीं है, सब छोटी छोटी हैं और काफ़ी उसकी हाइट कम. बट दिस केव इज मैसिव. और करीब 15 मिनट से चल रहा हूँ मैं, एंड इट्स स्टिल नॉट फिनिश्ड. सो दिस इज समथिंग न्यू टू मी, एंड पहली बार देख रहा हूँ मैं, और वेरी फैसिनेटिंग, सीरियसली वेरी फैसिनेटिंग. आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट, बट 2018-19 के टाइम पे आपने टीवी में एक न्यूज़ देखी होगी कि एक यूरोप की फुटबॉल टीम, 10 लोगों की फुटबॉल टीम अपने 2 कोचेस के साथ थाईलैंड की एक केव में हाइक करने आते हैं, और ड्यू टू सम एक्सेस वाटर लॉगिंग यहीं पे फंस जाते हैं करीब 1-2 हफ्ते के लिए. और बहुत ही मशक्क़त के बाद उनको करीब 12 दिन बाद रेस्क्यू किया जाता है, और तब वो लोग वहाँ से निकल पाते हैं. ये वही केव है, इसका नाम है नम लॉट केव. और उस इंसिडेंट के बाद से ही इस जगह ने पॉपुलरिटी गेन की थी वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद से ही यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया था पाई में. तो ये टू बी ऑनेस्ट दिस प्लेस वाज टोटली वर्थ कमिंग. काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है. इवन दो केव्स मैंने काफ़ी सारी मेघालय में भी देखी हैं, बट ये जगह उससे थोड़ी सी अलग है. मेघालय की केव्स थोड़ी नीचे नीचे हैं, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, बट दिस इज मैसिव, लिटरली मैसिव.
एंड टुडेस आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोना बी पाई कैनियन। अब पाई कैनियन के लिए मुझे फिर से पाई टाउन जाना पड़ेगा, जो कि थमलॉट केव से करीब 45 या 55 किलोमीटर दूर है। वाओ, दोस्तों करीब 200-300 मीटर का छोटा सा हाइक है। उसके बाद आप इस लोकेशन में पहुंचोगे नियर बाय दिस, एंड लुक एट द व्यू। पाई कैनियन इज जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन पाई टाउन। स्कूटी से करीब 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद रोड साइड पे ही है, स्कूटी लगाना पार्किंग लॉट में, 50-60 स्टेयर्स चढ़ना, एंड यू विल रीच हियर एंड सी दिस ब्यूटी हियर। दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर हियर फॉर इट्स सनसेट। तो 5 बजे की बात आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। जल्दी से जल्दी आना, आगे का फ्रंट का एरिया का ऑक्यूपाई करना, सीट लेना इन शॉर्ट, एंड जस्ट वॉच द सन गोइंग डाउन। इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यहाँ पे सनसेट के 2-3 पॉइंट हैं, एक उधर है, वन इज दैट साइड, अदर वन इज दैट साइड, एंड जो सबसे मेन है वो वहाँ लास्ट में उस तरफ पे, एंड मेजर पॉपुलेशन वहीं जाके बैठी है। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, और उससे पहले आई हैव टू क्रॉस दिस डेडली वैली। दोनों तरफ करीब 200 फीट का खाई है, एंड इट्स प्रीटी डेंजरस, टू बी केयरफुल। थोड़ा सा चूक और गेम ओवर। जल्दी भाई को। ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा स्लिपरी है, तो प्लीज़ ट्राई वेयरिंग हाइकिंग शूज़। नहीं तो मेरे तरह स्लिपर्स पहन के आओगे तो फिसलने का चांस काफ़ी रहेगा, तो जस्ट बी माइंडफुल अबाउट दैट। दिस प्लेस इज प्रीटी डेंजरस बट प्रीटी कूल एज वेल। थोड़ा रिस्क है बट मज़ा आ रहा है। अगर शूज़ होते तो it would have been more easier, but since we're not wearing shoes, so slippery, very slippery, especially this portion there, जो एक पतली से गलियारे हैं, these are very slippery। भाई सनसेट को तो बताने ही ना, वीडियो में मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसी लगेगी हमेशा, बट दिस इज अमेजिंग। दिस प्लेस इज वेल डेंजरस बट वेरी कूल। मज़ा आ रहा है। थोड़े से शूज़ पहने होते तो और मज़ा आता। चप्पलों में काफ़ी फिसल रहा है, काफ़ी रिस्की है, बट ठीक है मैन, मैनेजेबल है, एंड इट्स फन। सीरियसली मैं भी एंड पॉइंट तक जा रहा हूँ। एंड पॉइंट पीछे मेरे पीछे की तरफ यू कैन सी, बट इट्स ओके, डजंट मैटर। लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ खास मिस नहीं करोगे अगर सनसेट नहीं देखोगे तो, क्योंकि यहाँ के जस्ट व्यू अच्छे हैं। सनसेट तो वहीं से भी देख लो, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, बढ़िया। इट्स अ कूल प्लेस। मैं जब भी किसी नई जगह पे जाता हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉर द वाटरफॉल्स अराउंड दैट प्लेस। एंड मैं जब से पाई में आया हूँ, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि यहाँ पर 2-3 काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, जहाँ पर सबको एक बार तो एटलीस्ट जाना चाहिए। वाटरफॉल नहीं मिल रहा भाई, आधे घंटे से चल रहे हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर जाना था और कोई मिल ही नहीं, ना कोई यहाँ पे बंदा मिल रहा पूछने वाला, ना मैप काम कर रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही तुक्के में जा रहे हैं, देखो कहाँ पहुँचते हैं। हेलो, मैं ये वाटरफॉल जाने का प्लान ड्रास्टिकली फेल हो गया है, क्योंकि वाटरफॉल दिखा रहा था मेरी लोकेशन से, मेरे होटल से 5.7 किलोमीटर, और मैं करीब 10 किलोमीटर स्कूटी ड्राइव कर चुका हूँ। और यहाँ से अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये देखो, दिस इज़ अ वाटर पॉन्ड बिहाइंड में, वाटर क्रॉसिंग है, और यहाँ से दिखा रहा है कि 7 किलोमीटर और इसके आगे स्कूटी आने का कोई स्कोप नहीं है। तो हमने सोचा है कि लेट्स स्टार्ट द प्लान, और इसी पॉन्ड में, इसी छोटी सी स्ट्रीम में नहा के हम वाटरफॉल की फीलिंग लेंगे एंड बढ़ेंगे आगे। सो अभी वहाँ के लोकल भाई ने हमें बताया कि हमने वाटरफॉल ना जाने का प्लान अच्छा बनाया, क्योंकि जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से वाटरफॉल की लोकेशन करीब 7 किलोमीटर और आगे थी, जहाँ पे बाइक या स्कूटी आने का कोई स्कोप नहीं था। Big waterfall. Big waterfall. But 1 hour trek, right? Yeah. 1 hour trek, 1 hour walk. 1 hour, yeah, 1 hour walking. After scooty. After scooter, you park 1 hour. Oh. Yeah, you can go like scooter or go. Okay. Go me park like a walking. 1 hour.
มันสวยมากเลยนะดู Yeah, it's beautiful. That's very beautiful. You are alone there? No, Me alone, me alone. you alone. I and Thai people are 10 people on site. Okay. I NT now. ट्रैक से वापस आते हुए, ट्रैक से नहीं, ट्रैक ना करके वापस आते हुए मुझे एक लोकल बंदा मिला। उसने बोला कि यहाँ पे ना एक मोर यांग करके वाटरफॉल है एंड वो बहुत अच्छा है। उसने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया मुझे। उसने मुझे बोला कि वहाँ पे लोग ना स्लाइड करते हैं ऊपर से, पहाड़ी से नीचे फिसल के जाते हैं। और उसने मुझे बोला कि तुम्हें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, पास में ही है एंड जस्ट 100 बात की टिकट है। मैं 2 टिकट लिए हैं, 100 बात ईच, एंड मैं वहीं जा रहा हूँ। ऊपर से यहाँ से वाटरफॉल दिख रहा है एंड दिस लुक्स प्रीटी कूल। तो अभी नीचे चल के देखते हैं कैसा रहता है। आई विल शो यू। ओह वाओ, दिस इज सो कूल। वहाँ से लोग स्लिप होके आ रहे हैं स्लाइड करके इधर पानी में। दिस लुक्स कूल सीरियसली, मतलब काफ़ी यूनिक सी जगह है। ऐसा तो वाटरफॉल मैंने वीडियोस में देखा है यूएस वगैरह में, ब्राज़ील में। फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंस दिस कि नेचुरल वाटर स्लाइड जैसा कुछ, एंड सीरियसली दिस इज अमेजिंग। अब देखो, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वाटरफॉल्स देखे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या विदेश में हो, बट ये कुछ अलग था। ऐसा मैंने पहले आज तक कभी नहीं देखा था। इवन दो आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट और मुझे काफ़ी डर लगता है स्लाइड वगैरह से, बट ये इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था दैट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग इट। Brother, you okay? Oh, that's a crazy experience altogether. Seriously, I have never done this in my life ever. वहाँ से लोग ऊपर से जंप कर रहे हैं in this water and that is like a 40 feet deep. मैंने सिर्फ एक ही बार करा and I swear I'll never do that again. But यहाँ पे these people, these niggas from Israel, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं and seriously that's a crazy experience, crazy. And this way, there's a slide there. वहाँ से लोग स्लाइड हो गए गोइंग दैट साइड, वो एंड एक स्लाइड वहाँ पे भी है उस तरफ। वहाँ मैंने वहाँ से करा, यहाँ से करा, यहाँ से करा, बट जंप एक ही बार करी है, बट स्लाइड तो आई डन मल्टीपल टाइम। इट्स अ क्रेजी एक्सपीरियंस, क्रेजी ब्रो, सीरियसली दिस प्लेस इज टोटली वर्थ कमिंग। अगर आपने ऐसा क्रेजी एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं किया है स्लाइडिंग का, नेचुरल वाटर स्लाइड्स का, देन दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू, सीरियसली। Mainly, it was a very new first time, and I enjoyed a lot. And if you're coming in Pai, you should not visit this place. This is the best thing I have seen in Pai so far. Canyon now. I've been there yesterday. Canyon now. Been there yesterday. Oh, you've been with it there, huh? Today I'm going to Chinese village. Okay, Chinese village. Yeah. Chinese village, right side. This side? You go there. Go there and turn right. Okay. You go. Thank you for Thank you. Bye. Bye. Bye bye. अब देखो, वैसे तो मैंने इसी दिन में वाटरफॉल के साथ साथ एक दो जगह और देखी थी पाई में, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है एंड दिस विल बी टू मच फॉर यू गाइस टू कंज्यूम। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, लेकिन पाई सीरीज का सेकंड पार्ट भी होने वाला है जिसमें मैं आपको अपने ट्रिप के और भी क्रेजी एक्सपीरियंसेस दिखाऊंगा एंड आई ट्राई टू मेक दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करना पड़ेगा ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। एंड या वन लास्ट थिंग, if you like this video then please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.